जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी की जय गुरुदेव। हे भगवान समर्थ सदगुरुदेव दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज। हे मेरे नवनाथों, अकोंट करोड़ से कोटि कोटि नमन। हे दिव्य मेरे गुरुओं के पवित्र स्थान, मैं कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ सभी को। जय गुरुदेव। मैं एक गुरु के एक सरल साधक हूँ और शिष्य हूँ। मैं गुरु से जुड़ने का भी मेरा काफी कम ही समय हुआ है। 1 साल प्लस हो गया है गुरुदेव से जुड़े हुए मेरे को। मैं गुरु की साधक हूँ और गुरु मेरे परम परमात्मा, परम सर्वशक्तिमान, परम विधाता मेरे को अकारण ही प्राप्त हुए। मैं घूमने के प्लान से हम लोग निकले थे तो काफी दिव्य स्थानों में घूमे और गए केदारनाथ और वृंदावन जैसे, और आंध्र प्रदेश के कुछ दिव्य मंदिरों में गया। तो मैं अनायास ही मुझे गुरुदेव ही ले गए। मुझे लगता है कि मैं गया लेकिन नहीं, मेरे को गुरुदेव ही लेके गए। तो गुरु मेरे परम पिता परमेश्वर वही मेरे को लेके गए और उन्हीं की इच्छा से ही मैं गया। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि कोई भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य दिव्य स्थानों में जाता है तो वो अपना भौतिक इच्छा मांगता है, भौतिक शांति, भौतिक सुविधा, धन दौलत और सुख शांति मांगता है, परमात्मा से मांगता है, भौतिक के देवी देवताओं से दिव्य स्थानों में जाके मांगता है, अपनी मन्नतों को मांगता है। लेकिन मैं भी गया लेकिन मैं ऐसे कुछ नहीं मांगा। मैं केदारनाथ कुछ नहीं मांगा, न वृंदावन और दिव्य स्थानों में गया। कुछ इच्छा ही नहीं लगा मेरे को कि मैं मांगू, क्योंकि मैं मेरे परमात्मा खुद ही काम दे दिए हैं। मैं किराने की दुकान में रहता हूँ, किराने की दुकान में काम करता हूँ। मेरा भरण पोषण भरपूर हो जाता है मेरे परिवार के लिए भी। मैं सरल व्यक्ति हूँ। मैं और भौतिक भी हूँ और संसारिक भी हूँ। लेकिन अनायास मैं घूमते हुए उधर से आया बाहर से, जब फिर यानी कि ऐसे बीतने लगा, 1 महीना 1.5 महीना बीतने लगा तो मैं सोशल मीडिया से ऐसे ही गुरु के बारे में मैं देखने लगा, वीडियो देखने लगा। गुरु के बारे में जो यूट्यूब के एल्गोरिदम जो देखो वही चीज लाइक सब्सक्राइब होता है और वही चीज आने भी लगता है। तो देखने लगा, मेरे को एक गुरु भाई मिले तो गुरु भाई मेरे को एक गुरुदेव भगवान समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी के बारे में बताए कि ऐसे ऐसे गुरुदेव हैं हमारे जो आदि गुरु और नवनाथों और नाथों के फिर अमर संजीवनी मंत्र देते हैं। तो उस मंत्र से व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो मैं भी सोचा कि कुंडलिनी तो सुना था इसे ही पहले से, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कुंडलिनी शक्ति होता क्या है, क्या इसका कार्य होता है। तो मुझे भी पता चला, फिर धीरे धीरे यूट्यूब में ऐसे 2-4 दिन में मैं काफी कुछ चीज देख देख लिया और समझ भी लिया, समझने लगा। तो ध्यान के विषय में भी मैंने समझा, फिर ध्यान करने लगा 15 मिनट सुबह और शाम को ध्यान करने लगा। और ध्यान क्या होता है कि संजीवनी मंत्र गुरु के द्वारा मैं मेरे को जब दीक्षा हो गया, वीडियो देखा तो दीक्षा हो गया मंत्र में से, फिर जपने लगा, मन मन में जपने लगा। फिर मेरा सुबह शाम ध्यान करने लगा। इसे ध्यान करते करते 2-4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 6वां दिन में ऐसे ही मेरा कुंडली जागृत हो गया। कुंडली जागृत हुआ यूं कि मैं बैठा था ऐसे ही सहज, और मैं सीधा हो गया, एकदम सीधा हो गया। और मैं मन मन में मुस्कुराने लगा, क्योंकि इसलिए मुस्कुराने लगा कि गुरुदेव की वीडियो में बताया गया था, गुरुदेव ने अपने श्री मुख कमल से बताए थे कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो अजीब यानी कि व्यक्ति के बीमारी और डिसीज के अनुसार ये क्रियाएं होने लगती है। तो मैं
चैलेंज लेके किया था कि शायद मेरे में भी हो सकता है क्या? ये प्रभाव पड़ेगा मेरे में, मेरे साथ हो जाएगा। तो ऐसे ही करके किया तो मेरे को हो गया। फिर मैं अ, वीडियो में सुन चुका था ये अगर कुछ होगा क्रिया वगैरह होगा तो घबराना नहीं। और फिर मैं घबराया नहीं, मेरे को जो भी क्रियाएँ होने लगी फिर मैं समझ गया कि जो गुरुदेव बोले थे वो सच में है, सच में होता है, साक्षात होता है। मेरा स्वयं का अनुभव है मेरे को हुआ कि गुरु वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो विधाता हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए अगर कोई भोजन किए, कोई पदार्थ, कोई खाद्य पदार्थ लिए तो उसका अनुभव तत्काल होता है, तो तत्काल जीव में प्रभाव होता है, मस्तिष्क में प्रभाव होता है। वैसे गुरु की मंत्र, गुरु की शक्ति, यदि मंत्र जपने से तत्काल प्रभाव होता है। और गुरु जी के साक्षात्कार होता है, महसूस होता है कि सच में हो ये है कुंडलिनी जागृत कुंडलिनी शक्ति। क्या है कि मनुष्य के अंदर में ये जागकर मनुष्य की बीमारियों को ठीक करता है, और वो बीमारी अपने अग्नियों से और डिसीज बीमारी होती है जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, वो ट्रीटमेंट करती है अपनी अग्नि से, वो जला देती है। उसके पश्चात व्यक्ति जीते जी मोक्ष को प्राप्त लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये परम पिता परमेश्वर की एक अपार महिमा है जो मुझे अनायास से कारण ही मेरे को प्राप्त हो गया। लेकिन आप भी अगर चाहते हैं गुरुदेव के, आप भी अगर गुरुदेव चाहते हैं, गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव चाहते हैं, सच्चा गुरु चाहते हैं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं गुरु के बारे में, और कुंडलिनी जागरण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। गुरु ही है वो जो वो सारा भौतिक में जो देवी देवताओं से मन्नत मांगते हैं पूरा होता है, वो गुरु के द्वारा ही होता है। जो भी होता है गुरु से ही होता है। मैं गुरु की सरल सरल बनना चाहता हूँ। गुरु मुझे